हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूं उन बच्चों के साथ जिनका CHSL 2024 का पेपर है। ठीक है, आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा कि पेपर देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आज आपको क्या सोचना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये बहुत ज़रूरी बातें होंगी, तो मिस मत करना इस वीडियो को, भले ही तेज़ करके देख लो। तो सबसे पहले आपको पेपर से पहले डर लग रहा होगा, एक्साइटमेंट हो रही होगी, एंग्जाइटी हो रही होगी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। नर्वस हो रहे होंगे लोग कि यार क्या होगा, है ना। हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है तो हम होंगे नर्वस, नॉर्मल सी बात है, आपको ही पता ही है। ठीक है, तो एक बात आपने अपने दिमाग में रखना है क्या, कि अगर आपने राइट कंटेंट के ऊपर मेहनत करी है, ठीक है, अगर उसका उत्तर हाँ है, उसका उत्तर ना है, इन दो में से एक उत्तर होगा। अगर आपका उत्तर ना है कि हमने इतनी खास मेहनत भी नहीं की है, तो आपको डरने का हक भी नहीं है ना। जब आपने मेहनत ही नहीं की है तो क्यों फालतू में डर के अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगले साल तैयारी करो फिर, ना। मेहनत ही नहीं हमने पुट इन करी है। अब वो वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत पुट इन करी है, तो बच्चों को ये लगता है कि उस दिन दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है, उस दिन मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उस दिन आप कैसे परफॉर्म कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपने मेहनत करी है ना भाई, वो आपके अंदर समा गई है। आपने एक स्किल डेवलप कर ली है? जो सिंगर हैं वो गाना गाना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी आवाज़ बढ़िया करते हैं, सुर ताल सीख लेते हैं, फिर उनको भी डर लगता है कि उस दिन परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। बट वो अपने गले को वैसा तैयार कर चुके हैं और वो गला अपना लेकर जा रहे हैं, घर पे छोड़ के नहीं जा रहे। तो वो उस दिन कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट नर्वस तो होंगे। तो ऐसे ही जो स्किल आपने डेवलप करी है वो आपके अंदर है, आपके साथ जाएगी वो। तो टेंशन मत लो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे ना, वो आपके साथ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको डाउट नहीं करना है। अब आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है कि उस दिन क्या होगा। ठीक है, अब आपको ये सोचना है, पेपर को बड़ा नहीं बनाना है आपने। कई बार बच्चे, हम जब पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर को बड़ा बनाने का क्या मतलब है कि कहीं टफ क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुश्किल कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, है पता नहीं पेपर में क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम पेपर को एक बड़ी सी चीज़ बना देते हैं कि हम इसको टैकल कर पाएंगे कि नहीं। अपने मन में पेपर को छोटा बनाओ, क्वेश्चन ही तो आएंगे। क्या है, मैथ के वैसे ही तो क्वेश्चन आएंगे जो आपने सिलेबस पढ़ा है। अगर 2-3 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, 3-4 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, छोड़ देंगे और क्या होगा, खा थोड़ी ना जाएंगे। क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो थोड़ी शेर की तरह मुझे खा जाएगा। जीके में अगर इररिलेवेंट आ गया तो सबके लिए इररिलेवेंट आ गया, छोड़ देंगे। अरे पेपर ही तो है, उन्हीं क्वेश्चन का पेपर है जिनकी हमने तैयारी करी है। पेपर ही तो है, कर लेंगे टैकल। ठीक है, ये माइंडसेट बनाओ। क्या, पेपर ही तो है, इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत है, कर लेंगे टैकल भाई। ठीक है, तो आपने डाउट नहीं करना। अब अगर आपको किसी भी माइंडसेट की ज़रूरत है तो इस माइंडसेट की ज़रूरत है कि यार मैंने तैयारी करी है, आई विल हैंडल इट। और इसे फील करने की कोशिश करो, थोथा काम मत करो ऊपर ऊपर से और अंदर से। डर तो ऑफकोर्स आपको लगेगा, मैं नहीं भगा सकता आपका डर, बट ये बिलीफ जगाने की कोशिश करो कि यार पेपर ही तो है, कर लेंगे हैंडल, हमने प्रैक्टिस करी है, सिलेबस किया है, रिवीजन किया है, मॉक दिए हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे हम। कर लोगे आप, बिलीव में आप कर लोगे, खुद पर भरोसा रखो। ठीक है, और लास्ट के दिनों में आप क्या क्या कर सकते हो, ये है कि एक वीडियो डाली है मैंने मैथ की, और ऐसी ही एक वीडियो रीजनिंग की कमल सर ने डाली है। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर डाली है। जो टफेस्ट शिफ्ट है पिछले साल की है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है, करके दिखाया है लाइव, ताकि आप उसको अप्लाई कर पाएँ और आप हैंडल कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देखनी है, ये वीडियो देखनी यूज़फुल रहेगी। लास्ट के दिन ये ज्ञान सिलेबस नहीं करवाया जा सकता, बट सिलेबस कर लिया है तो कैसे हम परफॉर्म करें ये बताया जा सकता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, अब कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपने कुछ ना कुछ अपनी बनाई होगी ना। पहले ही मैंने अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर आपको वीडियो दिए हैं। पहले जीके करो, फिर इंग्लिश करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो। जर्म ये बन रहा है, आपको याद रखने में मदद करेगा। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ हमें इस ऑर्डर में करना चाहिए, राउंड वाइज करना चाहिए। वो सब कुछ मैं यूट्यूब पर बता चुका हूँ, कुछ दिन पहले यूट्यूब वीडियो पड़ी थी। बट बच्चे क्या करेंगे,
है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, इवन कोचिंग सेंटर वाला चैनल है, हाउ टू बेस्ट वे टू अटेम्प्ट मॉक फॉर एसएससी, फिर मेरा नाम लिख देना आगे, वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे कि पहले इसको कर देंगे, दूसरे पर इसको कर देंगे, अपने मन से उस दिन ऑर्डर बना देंगे। तो भाई प्लीज ये ऑर्डर चेंज मत करना। सर उस वक्त मुझे ऐसा लगा आपकी इस सफाई से कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे आप, अगले साल फिर से तैयारी करना चाह रहे हो क्या? मेरे को बहुत दुख होता है जब एक ऐसा बच्चा जिसने सिलेबस तैयार किया है वो ये काम करे, जिसने तैयारी नहीं किया उसको तो वैसे ही फेल होना था, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी से क्या ही कर लेगा वो, बट जिसने मेहनत करी है वो ये बेवकूफ़ी करके आ गया, अगले साल फिर लगा पड़ा है। क्यों अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई है पहले यही बनाई होगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, अगर आप मेरे को देख रहे हैं पहले से तो यही मैं गाइड करता आ रहा हूँ। और दूसरा, एक बड़ी गड़बड़ी ये करते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ कि भाई एक बार फिर से मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ, जैसे मैथ और रीजनिंग में ज़रूरत पड़ती है कि राउंड 1 में हम सिर्फ वही क्वेश्चन करते हैं जो हमें लग रहे हैं कि हाँ भाई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। राउंड 2 में हम वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने राउंड 1 में मार्क एंड रिव्यू किए हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हमें लग रहा है हम कर लेंगे थोड़ा सा टाइम लगा के। और तीसरे राउंड में हम वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने स्किप कर दिया था, जो कुछ भी हमें नहीं लग रहा था कि पता नहीं है कैसे होगा, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो स्किप आपने हमेशा करना है। ठीक है, उम्मीद है कि अब तक आप ये सीख चुके होंगे स्किपिंग किन क्वेश्चन की करनी है किन की नहीं है, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो एक तो ये गलती मत करना, किसी भी कारण ये गलती मत करना, स्टिक टू द स्ट्रेटेजी। ठीक, अब कई तरह के आपके मन में स्ट्रेस होंगे कि ज्यादा क्वेश्चन करने का स्ट्रेस होगा एक, ठीक है, क्वेश्चंस को तेज करने का स्ट्रेस होता है कि यार क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर दो, क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से करने का स्ट्रेस होता है कि क्वेश्चंस को दी बेस्ट मेथड से करूं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं मैथ की बात करूं यहां पर कि इजी, वैसे हर एक के ऊपर लगा सकते हो आप, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी। जो टफ से टफ शिफ्ट होती है उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन मैक्स 3 आएंगे, बहुत ही रेयर हैं। दारू पी के पेपर बना दिया 4 डाल दे, मजाक नहीं कर रहा मैं। पुराने पेपर जब आप उठाओगे, और हर साल ऐसा ही चलता रहेगा, मैक्स टू मैक्स 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। पेपर डिफिकल्ट बनता है अगर आप थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन बढ़ा दें, तो डिफिकल्ट को नहीं बढ़ाता वो 3 से, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन बढ़ा दिए तो आपके पास एक सुपर पावर है क्या, कि टफ शिफ्ट आपके फंस गई, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं तो 21 ही करूंगा, 21 करने वाले भी नहीं मिलेंगे उस शिफ्ट में। इन क्वेश्चन को भी नहीं करके आते बच्चे, क्योंकि टाइम को बहुत गंदे तरीके से मैनेज करते हैं, या तो लोग पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़े हैं टाइम को गंदे तरीके से मैनेज करेंगे तो इजी और मॉडरेट को भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी काम आएगी। तो ज्यादा क्वेश्चन करने का स्ट्रेस मत लो, ठीक है, पहले इजी और मॉडरेट को देख लो, फिर जो डिफिकल्ट वाले हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो क्या ही कर लोगे आप, अपना तो बेस्ट परफॉर्म करके हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस को तेज करने का स्ट्रेस। मेरे भाई जब आप क्वेश्चंस को तेज करने का स्ट्रेस लेते हो तो एक हड़बड़ी सी होती है अंदर, जल्दबाजी जो होती है, उसमें आपको स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आती है ठीक से एक बार में। तो हमने क्या करना है, हमने एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस करना है। आपकी स्क्रीन पर एक बार में एक क्वेश्चन होगा, पेपर कैसा जाएगा, कितने ठीक हैं, मुश्किल आया, आसान आया, ये सारी चीज़ें जाए भाड़ में। अगर मैं एक एक करके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से हैंडल कर लूँगा, जिसको स्किप करना है स्किप कर दूंगा, जिसको करना है कर लूँगा, तो मेरा पूरा पेपर ठीक चला जाएगा ना। एक बार में हम एक क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, स्किप करने लायक होगा स्किप कर देंगे, मार्क एंड रिव्यू करने लायक होगा मार्क एंड रिव्यू कर देंगे, करने लायक होगा कर देंगे। एक क्वेश्चन से ज़्यादा का स्ट्रेस नहीं लेना आपने, वहाँ पर बैठकर पूरे पेपर के बारे में जजमेंट पास नहीं करनी। अब की बार रीजनिंग ऐसा आया है, वहाँ पर ऐसे जज नहीं बन जाना, समझ में आ गई बात। जैसा भी आया होगा बाहर आकर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अंदर आपको नहीं पता लगता, क्यों नहीं पता लगता, आप खुद पर ही डाउट करते हैं। पेपर भले ही मुश्किल आया, आपको लगता है मेरा ही दिमाग नहीं चल रहा। तो एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्वेश्चंस को तेज करने का कोई स्ट्रेस हम नहीं लेंगे, हम शांति से करेंगे। शांति से एक एक क्वेश्चन के साथ ठीक डिसीजन बनाओगे, अपने आप बढ़िया जाएगा पेपर। अब क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से करने का स्ट्रेस, मैं आपको बता देता हूं, सारे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट बेस्ट मेथड से कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता पेपर के अंदर, मैं भी नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि टाइम की तलवार लटकती रहती है ना वहाँ पर गले पे। हर एक क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से करने लगे तो बेस्ट मेथड मैक्सिमम क्वेश्चन में तो स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में बेस्ट मेथड स्ट्राइक करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट हो गया ना ऑलरेडी। इससे बढ़िया तो सेकंड बेस्ट से कर देता जो मुझे पहले ही स्ट्राइक हो गया था। देखो कई क्वेश्चन में आपको फर्स्ट बेस्ट मेथड खुद ही स्ट्राइक हो जाएगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी है। कई क्वेश्चन में क्या होएगा, आपको सेकंड बेस्ट मेथड स्ट्राइक होएगा, आपको लगेगा यार थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है, कोई दिक्कत करके आगे बढ़ जाओ यार। फर्स्ट राउंड में मत करो, सेकंड राउंड में उसको करके आगे बढ़ जाओ। थर्ड बेस्ट मेथड स्ट्राइक हो रहा है, अब आपको कैसे पता चलेगा सेकंड है थर्ड है, ये तो नहीं पता लगेगा। जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको ये फील हो कि थोड़ा सा तो लेंदी हो जाएगा बट हो ही जाएगा, तो कर लो उसको। कोई और शॉर्टर वे ढूंढने में टाइम इन्वेस्ट मत करो, वो भी तो टाइम लग ही रहा है। और हम शॉर्टर वे ढूंढते क्यों? टाइम बचाने के लिए। तो टाइम बचाने के लिए टाइम खराब कर रहे हैं और गारंटी भी नहीं है कि निकल कोई और कुछ ध्यान में आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से नहीं करना होता, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हटा दो। थोड़ी मोटी कैलकुलेशन, कई बार रियल में कैलकुलेशन आ जाती है। कई बार क्या होता है हम बढ़िया मेथड फॉलो नहीं कर रहे, अननेसेसरीली हमें क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। कई बार रियल में आपको दिख रहा है यार यहाँ पर तो गुणा करनी पड़ेगी, मैं आपको दे दूं ये कुछ भी मान लो ये करनी पड़ेगी गुणा, और क्या ही कर लोगे हैं, करोगे ही गुणा और क्या ही कर लोगे। तो यहाँ पर ये सोचना है यहाँ पर मैं क्या जादू भिड़ाऊँ एक स्टेप में कर दूं, इससे बढ़िया 6 और 3 से गुणा करके आगे बढ़ जाओ। तो कई बार एक आधी बार क्या होता है थोड़े से डेसिमल से आगे उनकी गुणा करनी पड़ेगी, थोड़े रियल में ऐसा क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो खिजना नहीं है वहां पर, ये ऐसा चुपचाप करके आगे बढ़ जाओ, ठीक। और हाँ अगर 1-2 क्वेश्चन में आपने गड़बड़ भी कर दी तो मैटर नहीं करती। अपने पास 100 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया, यानी कि एक आधी बार 1 मिनट ज्यादा दे दिया, बाद में ध्यान आया कि यार स्किप कर दें, तो दिक्कत नहीं है। हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया देनी है, बस एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस करो, उसके लिए बढ़िया डिसीजन लो, अब करूं बाद में करूं कब करूं क्या करूं, आगे बढ़ जाओ, अपने आप पेपर बढ़िया चला जाएगा। टेंशन ही नहीं लेनी। 100 क्वेश्चन का बोझ लेकर हम बैठे ही नहीं एग्जाम में, हम तो एक क्वेश्चन का बोझ लेकर बैठे हैं जो मेरे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, उसके साथ जस्टिस कर देंगे, फिर अगली बार अगले के साथ कर देंगे, दैट्स इट, खत्म बात। नेक्स्ट वही बात है, अगर आप ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिस कर पाए तो आप पेपर देने से पहले सारी यही बात सोचेंगे, अरे पेपर ही तो है यार, क्या दिक्कत है, एक बार में क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ, वहाँ पर रियल में जब परफॉर्म करोगे तो एक आधा डेफिनेटली क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो क्या होएगा, काम जो सिली मिस्टेक हैं वो तब कम होती हैं जब आप काम रहते हैं। काम कब रहेंगे? जब थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखेंगे, ठीक है। तो ये टफ शिफ्ट जो मैंने सोल्व करके दिखाई है, टफेस्ट शिफ्ट थी पिछले साल की CHSL की, तो इसमें मैक्स टू मैक्स क्या है, आप मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन छोड़ देते, जिस बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी करी है वो 21 फिर भी करके आ जाता, 42 नंबर बन जाते। टफ शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई दैट्स ऑल, यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आपको। कोई भी डाउट हो, अभी इसमें क्या ही डाउट, आपका पेपर पास आ गया है, फिर भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगली किसी वीडियो के अंदर मिलता हूँ मैं आपको, इन बातों का ध्यान रखना मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर।